नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुलदीप सिंह और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल वॉइस ऑफ चुरहा में। तो बहुत दिनों के बाद मैं आज ब्लॉग बनाने वाला हूं। पिछले 2 दिन की बात करूं तो पिछले 2 दिनों में ज़बरदस्त बर्फबारी हमारे क्षेत्र में हुई है। संपूर्ण चुरहा क्षेत्र में बर्फबारी हुई है, लेकिन वो हुई है जो अपर एरियाज होते हैं, जो माउंटेन्स हैं, उनमें ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है। तो हमारा जो निचला क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सिर्फ बारिश ही हुई है। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि ये चिरौड़ी का इलाका है, लखन का, तो इसके ऊपर खजूरी भी है। तो आपको मैं अब थोड़ा सा विजुअल आगे का दिखाना चाहूँगा। तो ये मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये है सिकरीधार, और इस सिकरीधार में ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है, जहाँ पर सीमेंट प्लांट की बात की जाती है। तो यहाँ तकरीबन 1 फुट तक बर्फबारी जो है वो हो गई है। और निचले क्षेत्रों की बात करूँ तो किसानों के द्वारा जो फसलें बीजी जाती है, चुरहा क्षेत्र का जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है। तो किसान जो है वो इस सर्दी के मौसम में गेहूं बीजते हैं, सरसों बीजते हैं, इसके अलावा मटर की फसल भी बीजते हैं। तो मटर के दाम किसानों को उतने अच्छे नहीं मिलते हैं जो अभी बीजते हैं, लेकिन मक्की के टाइम जो है वो मटर जो बीजे होते हैं किसानों के द्वारा, उनके रेट अच्छे मिलते हैं। तकरीबन 80 से 100 रुपए की किलो के रेट से वो मिल जाते हैं। लेकिन अभी जो बीजते हैं उसमें मैक्सिमम 20 से 30 या 40 तक जा सकते हैं, जो अभी मटर बीजे हैं इस सर्दी के मौसम में। तो कहीं ना कहीं अगर इस बर्फबारी से किसानों बागवानों की बात करूं तो वो तो खुश हैं, लेकिन अगर चुरहा के जनजीवन की बात करूं तो उनका जो जनजीवन है इस बर्फबारी के टाइम में काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि बर्फबारी के इस दौर में बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। तो जो हमारे अपर एरियाज हैं उनमें ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त ज़रूर हुआ है। बिजली पानी से संबंधित समस्या का लोग को सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं पहले की अपेक्षा अभी की अगर बात करूं तो बिजली से संबंधित बहुत सारी समस्या जो है वो हमारी सॉल्व हुई है। पहले लकड़ी के खंभे हुआ करते थे पुराने ज़माने में, तो उन लकड़ी के खंभों के टूटने के कारण बिजली जो थी वो 2-3 दिन नहीं आ पाती थी, तो लोग को दिक्कतें होती थी। कई बार हफ्ता 1.5 हफ्ता भी बिजली नहीं होती थी। लेकिन आजकल जो है वो बिजली की उतनी ज़्यादा जो सुविधा का सामना है वो लोगों को नहीं करना पड़ता है, क्योंकि तीसरे या चौथे दिन बिजली जो है वो आ ही जाती है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगा चुरहा क्षेत्र का ऐसा ब्लॉग जिसमें चुरहा से संबंधित बातें होंगी। वैसे भी हमारे YouTube चैनल पर चुरहा से रिलेटेड ही वीडियोस डलते हैं। फिलहाल विजुअल आपको दिखाऊंगा मैं कि किस तरह से बर्फबारी हुई है चुरहा क्षेत्र में। और ये थोड़ी इंट्रोडक्शन थी कि चुरहा क्षेत्र में लोगों की जो समस्या है वो बर्फबारी के कारण क्या क्या फेस लोग को करनी पड़ती है। तो चलिए ब्लॉग की अब शुरुआत करते हैं। बैलों को घुमाने की प्रक्रिया प्राचीन काल से चली आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि बर्फबारी और बारिश के दौर में लोगों के कच्चे मकानों में पानी आना शुरू हो जाता है, मिट्टी से बने घर में पानी आना शुरू हो जाता है, जिसके चलते लोगों को समस्या होती है। ऐसे में प्राचीन तकनीक का इस्तेमाल लोग करते हैं और बैलों को घुमाते हैं। इनका मानना है कि जो बैल जो घुमाए जाते हैं इससे मिट्टी की पकड़ मजबूत हो जाती है और पानी नहीं आता है। बीते 2 दिनों से हमारे यहाँ पर बारिशों का माहौल है, और इन बारिशों ने हमें उर्दू के मशहूर मारूफ शायर की याद दिला दी। शायर कहता है कि बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। तो हम गरीबों की जिनकी छतें मिट्टी की हैं, उन छतों से पानी टपकना शुरू हो गया है। और अगर इसी तरह से बारिश का माहौल रहता है तो हो सकता है कि अगले 1-2 दिनों में बर्फबारी हो जाए और गरीबों के लिए आफत हो जाए। मगर ये आफत हम लोगों के लिए खुशी में तब तब्दील हो जाएगी जब बर्फ पड़ेगी, और जो हम लोगों ने मटर की बिजाई की है, गेहूं की बिजाई की है, जौ की बिजाई की है, वो फसलें अच्छी होंगी। और बर्फ हम लोगों के लिए अगर कम मात्रा में पड़ती है बर्फ, तो वो हमें एक खुशखबरी ये लेकर के आएगी कि जो आइंदा साल में सेब की पैदावार होगी वो बहुत ही अच्छी होगी। तो हमारे इलाके में क्या होता है कि जो ये कच्चे मकान हैं, जब इनमें बारिश आनी शुरू हो जाती है, जब बारिश का पानी अंदर रिसता है, तो हम बैलों को इन कोठों के ऊपर ला करके इनको चलाते हैं, इनको घुमाते हैं। इनके घूमने से क्या होता है कि ये मिट्टी फिर से पक्की हो जाती है, पुख्ता हो जाती है, और अंदर पानी नहीं आता। चुरहा क्षेत्र सच में अनोखा है और लगातार हो रही बर्फबारी से कई लोगों को समस्याएं ज़रूर हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के लिए बड़ी राहत भी हुई है।
फिलहाल मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि मेरा जन्म चुराह क्षेत्र में हुआ। इस खूबसूरती को निहारने के लिए लोग हज़ारों रुपए खर्च करते हैं और हमें जो है वो फ्री में ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। बर्फबारी के इस मौसम में अगर लकड़ियों का इंतजाम चुराह क्षेत्र में ना हो तो समस्याएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा पशुओं के लिए चारे का भी इंतजाम लोगों को इस बर्फबारी के टाइम में करना पड़ता है, क्योंकि अगर 3-4 दिन कंटिन्यू बर्फ रहती है तो फिर ऐसे में पशुओं के लिए चारा कहाँ से लाया जाए, बड़ी समस्या रहती है। तो इसके लिए लोग क्या करते हैं, पहले से ही एडवांस में वो चारा इकट्ठा करके रखते हैं ताकि बाद में कोई परेशानी ना हो। अगर मैं पुराने अपने टाइम की बात करूं, जब हम छोटे हुआ करते थे तो उस वक्त क्या होता था, टाइम पास के लिए जब भी बर्फबारी का दौर शुरू होता था तो हमारे पास, मुझे आज भी याद है, एक एंटीना हुआ करता था और अचानक से वो एंटीना घूम जाता था हवा के कारण। तो हमें जो होता था, टीवी का एक चस्का लग गया था उस टाइम। तो वो एंटीना मान लो फिर सारा दिन वो सिग्नल ही पकड़ते रहते थे हम। तो उस टाइम का मुझे आज भी याद है। तो सारा दिन हमारा निकल जाता था उसको सेट करने में ही। फिर उसके बाद जब लाइटें नहीं हुआ करती थी तो हम अपने दादू के पास चले जाते थे या दादी जी के पास में, तो उनसे कहानियां सुना करते थे। तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब हम इतने एडवांस हो चुके हैं, ना ही हम अपने बच्चों को सुना पाते हैं वो कहानियां। और बच्चे तो आजकल देखते हैं कार्टून मोबाइल पे। तो कहीं ना कहीं अब युग जो है वो बदल गया है। हम आधुनिक युग में ज़रूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन कहानियों को सुन के बहुत अच्छा फील होता था। लेकिन वो जमाने अब नहीं रहे, वो हकीकत है। या तो फिर दिन को क्या करते थे हम, एक उड्डू जो हमारी खेल हुआ करती थी, या हम क्या करते थे, कंचे खेल लेते थे। तो इसके अलावा हम गटेड़े भी खेलते थे, बहुत सारी गेम्स खेला करते थे। लेकिन मुझे नहीं लगता कि आज के जो बच्चे हैं उनको पता होगा। कहीं ना कहीं उसके लिए हम खुद रिस्पॉन्सिबल हैं उन सब चीज़ों के लिए, क्योंकि आज हम खुद उन चीज़ों को पूरी तरह से भुला चुके हैं। तो जो हमारी संस्कृति है, वो हमारी सभ्यता है, कहीं ना कहीं उसको जिंदा रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आज मैंने आपको चुराह क्षेत्र के बारे में थोड़ी जानकारी दी है, तो मुझे लगता है कि आज का ब्लॉग आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज आपने जाना चुराह क्षेत्र में बर्फबारी के इस मौसम को किस तरह से लोग काटते हैं, इस पूरे सीजन को कैसे काटते हैं, इसके बारे में आपने जानकारी हासिल की है। तो आने वाले समय में चुराह से रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। आपसे एक रिक्वेस्ट जरूर रहेगी, बड़ा कम आप लोग जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप लोग जो है वो सब्सक्राइब जरूर करें मेरे यूट्यूब चैनल को, और बेल आइकन आप जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जितनी भी आने वाली वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके बहुत जल्द। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच।